और अपने सभी बच्चों का दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आज मैं घर पे नहीं था, इसीलिए लेट हो गया। बराबर छतरपुर से अभी 150 किलोमीटर की यात्रा करके आ रहा हूँ, लेकिन आप लोगों के इतने कॉल आए कि मैं यहाँ पर आखिरकार आ ही गया। और आपकी जो शिक्षक बंधु हैं, सभी लोगों ने बताया है कि आपको आखिर शिक्षा कैसे प्राप्त की, क्या किया, और आप ये फेयरवेल पार्टी यानी विदाई समारोह है, इसका अर्थ जानते हो क्या होता है? मतलब विदाई। जिस प्रकार एक लड़की की विदाई होती है अपने घर से, परिवार से, कुल से, वंश से, वो अपने एक परिवार को छोड़कर दूसरे परिवार का हिस्सा बनती है। इसी प्रकार आपकी भी विदाई हो रही है कि अभी तक आप यहाँ पर आए हो तो आपकी शिक्षकों ने, आप लेट हुए तो आपकी शिक्षकों ने पूछा कि आप लेट क्यों आए हो, और सारी चीजों की वजह आपसे जानी। आपने बताया, कभी दर्द का बहाना किया कि सर कभी ये था तो कभी वो था, लेकिन अब आगे से कोई ये नहीं पूछेगा आपसे कि क्यों आप इतने लेट आए थे। क्योंकि अभी आपको जो शिक्षा दी जा रही थी, सारे टीचरों ने आपको इस प्रकार से शिक्षा दी है, इस प्रकार से आपको इस योग्य बनाया है कि आप कहीं पर भी जाएं, कुछ भी करें, जीवन में सफल हों। और हमारे आनंद सर ने बताया था आपको कि जो शिक्षा होती है, वो शिक्षा का सिर्फ ये उद्देश्य नहीं है कि आप नौकरी करें। शिक्षा के बहुत सारे मायने होते हैं। एक मायने में यदि हम इस शिक्षा को माने तो आप शिक्षा, इन्होंने आपके जो भीमराव अंबेडकर हुए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने बताया था कि शिक्षा वह सैन्य का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, और जब तक पिएगा तब तक दहाड़ेगा। मतलब आप शिक्षा से सिर्फ ये नहीं प्राप्त करेंगे कि आप अपनी किताबों को रट्टा मार लें, ये नहीं होता शिक्षा का मतलब। शिक्षा है आप कहीं भी चले जाएं, आप अलग दिखेंगे कि आप शिक्षक हैं, आपने शिक्षा प्राप्त की है। और जो शिक्षा है, इसका मतलब क्या है? हमने आपको शिक्षा का मतलब तो बता दिया, लेकिन शिक्षक का मतलब क्या है? शिक्षक का मतलब ये नहीं होता है कि वो सद्गुण संपन्न है, ये नहीं होता है। शिक्षक का अर्थ होता है कि वो आपके साथ में आपको जीवन भर सिखाने और सीखने के लिए तैयार है। जब मैं इस विद्यालय में आया था, आपको पता है मैं इस विद्यालय में सिर्फ 1 महीने का टाइम ही दे पाया था। उससे पहले जब मैं यहाँ आया तो मेरे आने से पूर्व लाखों टीचरों ने, लाखों बच्चों ने सर के बारे में पता नहीं क्या क्या बताया कि सर ये होता है, वहां के बच्चे ठीक नहीं है, वहां के वातावरण ठीक नहीं है। लेकिन मैं आपसे एक बार फिर से कहूंगा, किसी की बातों में आपको भटकना नहीं है। आपके भाई बहन हो चाहे जो हो, आप अपनी संस्था, और यदि आप चाहते हैं कि आप एक उच्च कुल और उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इसी संस्था में आइए। क्योंकि मैंने 1 महीने में वो देख लिया था जो शायद आदमी इतने सालों तक पढ़ाता रहेगा वो नहीं देख पाया। जो यहाँ पर सालों टीचर पढ़ाता रहा है, उसने भी इसी स्कूल की और सर की बुराइयां की हैं। लेकिन यदि हम उसको वास्तविक जीवन से जोड़ के देखें तो सर ने उसको क्यों निकाला या निकालने की वजह थी, तो सिर्फ एक ही वजह थी कि वो बच्चों को संतुष्ट नहीं कर सकता था। और सारे बच्चों की यदि हम बात माने तो एकमात्र ऐसा आपके बीच में जो महान पुरुष बैठे हैं, हमारे बड़े भाई श्री रणदीप सिंह यादव जी, जो एक बच्चे की असंतुष्टि के लिए टीचर को ही अलग कर देते हैं। लेकिन आप ऐसा व्यक्ति आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप और टीचर लोग क्या करते हैं, 2-2 हजार रुपए पे रख लिया टीचरों को। अब उन्हें आया ना जाए, चुनाव चिन्ह चाहे, अब उनका वही चल रहा है कि उन्हें यहाँ तो जा कुछ नहीं रहा है, लेकिन क्या है, टाइम निकालना है। लेकिन ऐसे महान पुरुष जो आप यदि संतुष्ट नहीं है तो आपके अकॉर्डिंग वो टीचर को ही बदल देते हैं। क्योंकि उद्देश्य उनका ये नहीं कि आपके साथ, स्कूल के साथ व्यापार करना है, उनका उद्देश्य है कि सही मायनों में आप तक शिक्षा को पहुंचाना, और जो आपको शिक्षा दे सके उसी व्यक्ति को यहाँ खड़ा करना कि वो आपको पढ़ाए। अब लेकिन और जो बच्चे हैं, बच्चे भी इसी प्रकार शिक्षा प्राप्त करें जिस प्रकार उन्होंने हमसे सीखने की कोशिश की, सीखा, और अपने उसी क्रम को यदि आप सदा ऐसे ही बनाए रहे, जो आपके अंदर की मुझे जिज्ञासा दिखी, यदि आप अपनी जिज्ञासा को ऐसे ही जागृत किए रहे तो आप एक समय पे अपनी बुलंदियों को, अपने उद्देश्य को, अपने एम को पा लेंगे। क्योंकि एक लाइन कही गई थी, अभी आपके बोर्ड एग्जाम है, शायद अभी आप लोगों के 24 तारीख से बोर्ड एग्जाम है, 24 से 12 तक आपके एग्जाम चल रहा है। अभी तक मुझे ये तो नहीं पता कि आपने क्या पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, लेकिन अभी भी आपके पास पर्याप्त टाइम है। अभी यही जो टाइम चल रहा है ये आपके जीवन को बदलने वाला टाइम चल रहा है। क्योंकि आपसे कोई आपके कोई रास्तों को नहीं पूछता है, आपका सब लोग क्या देखते हैं, परिणाम देखते हैं कि आपने क्या किया है।
ये नहीं देखते हैं कि आप कैसे चले हैं, आखिर आपके रास्ते क्या थे, लेकिन जो आपकी मार्कशीट है वो आपके सारे लोग देखेंगे और आप अपनी मार्कशीट से सबको बता सकते हो कि आपके शिक्षकों ने और आप लोगों ने कितनी मेहनत की है। और आप उस मेहनत से आप सब लोगों को बता पाएंगे कि आपके स्कूल ने, आपके शिक्षकों ने, आपके माता पिता अभिभावकों ने और आप खुद ने स्वयं ने कितनी मेहनत की है। समझ गए हो? क्योंकि शिक्षा शिक्षा एक वो शिक्षा और शिक्षक वो होता है जो एक सड़क की तरह होता है, जो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा देता है। लेकिन क्या सड़क कभी चेंज होती है? कभी सड़क चेंज नहीं होती है। बताइए, आपके सर जे रणधीर यादव सर कब से आप लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन वो वहीं पर हैं और उन्होंने यहीं से पढ़े बच्चे आईएएस, पीसीएस और अच्छी अच्छी जगहों पर पहुंचे होंगे और आगे आप लोग भी पहुंचेंगे। लेकिन कब पहुंचेंगे? जब आप संघर्ष करेंगे। समझ रहे हो? और आज भी यदि आप ठान लो कि हमें 10 में अच्छी शिक्षा प्राप्त करना है और हमें क्या करना है, हमें टॉप करना है, लेकिन आप टॉप तभी कर पाएंगे जब आपकी आंखों में एक ही सपना हो। क्या एक कवि ने लिखा था कि आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर क्या मुश्किल क्या आसान, जब ठान लिया तो ठान लिया। और हमारे सम्मानित बाहर से आए हुए अतिथिगण और उन्हीं की उपस्थिति में मैं आप लोगों को एक उद्देश्य और एक बात और बताऊंगा कि एक शिक्षा और शिक्षक को, शिक्षा को आप इस तरीके से ग्रहण करिए